stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden road, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises, you know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताऊंगा, फैक्ट्स बताऊंगा, जो बेसिकली आपको गाइड करेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और कैसे स्टॉक मार्केट को आप हैंडल कर सकते हैं। सो सबसे पहली स्टोरी है अबाउट जॉन मार्नड कीनीज। आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ उनको। ये एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे, बट इंटरेस्टिंगली अगर देखा जाए तो इनके जो अर्ली डेज ऑफ प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स थे वो थोड़े ख़राब थे, मतलब रिटर्न्स अच्छे नहीं थे। फाइनेंस प्रोफेसर डेविड एंड डायमेंशंस, दो ये प्रोफेसर्स थे फाइनेंस के, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 2013 में जिसका टाइटल था जॉन मार्नड कीनीज इन्वेस्टमेंट इनोवेटर। ये इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था। इसमें इन्होंने डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो बेसिकली लेट प्रोफेसर जॉन ने लगाई थी उसके बारे में वो किया था। टाइम पीरियड था 1921 से 1946 तक। उन्होंने मिस्टर की ने जॉन कीनेस ने मैनेज किया था फंड, दैट इज़ इंडाउमेंट फंड ऑफ किंग्स कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसका ये फंड इन्होंने मैनेज किया था। चेम्बर्स एंड डायमेंशंस ने अपने रिसर्च पेपर में ये डिस्क्राइब किया कि जो अर्ली स्ट्रैटेजीज थी बाय मिस्टर कीनेस, उन्होंने इंडिकेटर्स यूज़ किए थे लाइक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ टू टाइम द मार्केट टाइम करने के लिए, एंड स्विच बिटवीन इक्विटीज़, फिक्स्ड इनकम्स एंड कैश, कि कब हम इक्विटी में रहेंगे, कब हम फिक्स्ड इनकम में रहेंगे और कब हम कैश में रहेंगे। इन अदर वर्ड्स, कीनेस ने ट्राई किया टू टाइम द मार्केट एंड ही स्ट्रगल्ड, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया इस चीज़ में। फ्रॉम अगस्त 1922 टू अगस्त 1929 कीनेस के जो रिटर्न्स थे वो ब्रिटिश स्टॉक मार्केट के रिटर्न से 17% नीचे थे। कीनेस ने फिर डिसाइड किया टू स्विच द इन्वेस्टमेंट स्टाइल। उन्होंने सोचा कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज कर देता हूँ एंड गिव अप ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। उन्होंने टू टाइम द मार्केट वाला स्ट्रैटेजी हटा दी एंड फोकस किया बिजनेस को समझने पे और बिजनेस पे इन्वेस्ट करने के लिए। लेटर कीज ने अपने इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में ये लिखा था बेसिकली कि जब तक मैं मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहा था मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फेल किया और मेरे परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, बट जब मैंने मैनेजमेंट और बिजनेस को स्टडी करके इन्वेस्ट किया तब मुझे पता चला रियल पैसा यहाँ से बनता है। चेम्बर्स एंड डायमेंशंस ने अपने पेपर में प्रोवाइड किया है, ये डिस्क्राइब किया था कि बिजनेस फोकस इन्वेस्टिंग स्टाइल काइनेस का वॉज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टाइल, लाइक इंट्रिंसिक वैल्यू फंड करके इन्वेस्ट करना, हाई यील्ड डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, मैनेजमेंट को स्टडी करना। एन एग्जाम्पल जिसमें है, एक एग्जाम्पल केनेस ने इन्वेस्ट किया था साउथ अफ्रीकन माइनिंग कंपनी बिकॉज ही हेल्ड द मैनेजमेंट टीम एज हाई रिगार्ड्स। उन्होंने ये समझा था कि जो ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा है, एंड द थॉट दैट द कंपनी स्टॉक प्राइस आर सेलिंग एट 30% डिस्काउंट टू द एस्टिमेट्स। ऑन रिकॉर्ड्स अगर अब देखा जाए फ्रॉम 1921 टू 1946
कीनेस जो ये प्रोफेसर थे जो ये फंड मैनेज कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश स्टॉक मार्केट को 8% से बीट किया पर ईयर. व्हेन ही ट्राइड टू टाइम द मार्केट, वो 17% से बीट हुए. और जब उन्होंने फंडामेंटल्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट को स्टडी किया, तब उन्होंने 8% से पर ईयर बीट किया ब्रिटिश स्टॉक मार्केट को. सो लेसन इस कहानी का मैं ये इसमें बताना चाहता हूँ कि लेसन ये है कि जब भी आप इन्वेस्ट करें तो प्लीज़ मैनेजमेंट के बारे में समझें, बिजनेस के बारे में समझें, और जो बिजनेस आपको समझ में आता है उसमें इन्वेस्ट करें. टाइमिंग करने की कोशिश मत करें. क्लियर? दूसरा मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक बहुत ही नोशनल चीज़ होती है कि आपका अगर इंटेलिजेंस लेवल हाई है तो आप अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर हो सकते हैं. नहीं, हैविंग एक्सट्रीम इंटेलिजेंस डज नॉट गारंटी सक्सेस इन स्टॉक मार्केट. है आपको बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो ये नहीं है कि आप सक्सेसफुल होंगे स्टॉक मार्केट में. हेज फंड लॉन्ग कैपिटल मैनेजमेंट एक LTCM था, was staffed with full of PhDs and 2 Nobel Prize winners उनके स्टाफ में था. वॉरेन बफे ने बल्कि ये भी कहा था एक बार कि इफ़ यू टेक द 16 ऑफ देम LTCM में जो काम करते हैं, देन probably have the highest IQ of any 16 people working together in one business in the country, including Microsoft. मतलब इतने हाईली इंटेलेक्चुअल लोग उन्होंने अपने हेज फंड में रख रखे थे. बट LTCM opened its door in Feb 1994. 1994 में वो ओपन हुआ था. The firm eventually got busted और आपका जो $1 का इन्वेस्टमेंट था वो 2014 में 30 सेंट का रह गया था अगर आपने इस फर्म में इन्वेस्ट किया होता. इसी तरीके से 2009 में एंड्रयू लो, अ फाइनेंस प्रोफेसर जो MIT इंस्टीट्यूट में हैं, started his own investment fund in the US. उन्होंने अपना एक 2009 was the year when major markets bottomed out. मतलब 2008 का रिसेशन आप समझ रहे हैं, 2009 का है, तब उन्होंने फंड खोला था और बॉटम्ड आउट हुई थी. एंड ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टेड फ्यू ईयर्स अर्लियर. थोड़ा पहले से 2008-2007 से ये फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हुए थे और 2009 में बॉटम आउट हुए थे. एंड्रयू लो का जो फंड था वो 15% 2010 में गेन किया. क्लियर? बट उन्होंने खोना शुरू किया 2%, 2.7% उन्होंने 2011 में खोया, 7.7% उन्होंने 2012 में खोया, 8.1% उन्होंने 2013 में खोया. द फंड वॉज शट इन 2014. मतलब 2014 में वो फंड बंद करना पड़ गया था, जबकि S&P डबल हो गया था अपने 2009 से 2013 के बीच में. लैरी एक हैं जिनकी बुक है द क्वेस्ट फॉर अल्फा. उन्होंने एक बुक लिखी थी मिस्टर लैरी ने, द क्वेस्ट फॉर अल्फा द होली ग्रेल ऑफ इन्वेस्टिंग, डिस्क्राइब्स द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ MENSA's Investments Club in the US. MENSA's members have IQ in the top 2% of the global population. MENSA's के जो members हैं उनका जो IQ लेवल है वो टॉप 2% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन में आता है. In the 15 years ending 2001, the S&P gained 15% and MENSA's US Investment Club return was 2.5% per year. कहने का मतलब है जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स रखे गए थे टॉप वर्ल्ड में, 2% जो टॉप मोस्ट ब्रेन था उनका रिटर्न 2.5% था, और जो नैस्डैक का इन्वेस्टमेंट था वो बेसिकली S&P का जो इन्वेस्टमेंट था वो 15% था पर ईयर. तो आप समझ सकते हैं कि क्या वास्ट डिफरेंस है. तो IQ या नॉलेज इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट द थिंग इज़ यू हैव टू लर्न द एटीट्यूड टू हैंडल द रिस्क. फिर से मैं एक बार ये कहना चाहूँगा इस स्टोरी को सुनाने के बाद कि आपको अपने एटीट्यूड पे, अपने रिस्क प्रोफाइल पे
आपके इमोशंस कैसे कंट्रोल करते हैं, आपको अपने आप को समझना होगा रिटर्न्स के लिए। इंटेलिजेंस यहाँ कोई रोल प्ले नहीं करती है। इंटेलिजेंस सिर्फ इतना रोल प्ले करती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं अपने आप को समझने में, दैट्स ऑल। आपने क्या डेटा समझ लिया, आपने कौन से चार्ट समझ लिया, आपने कौन से ऑप्शन समझ लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेसन इस चीज़ का यही है कि वॉरेन बफेट की एक मुझे लाइन याद आ रही है, यू डोंट नीड टू बी अ रॉकेट साइंटिस्ट, इन्वेस्टिंग इन इज़ नॉट अ गेम। आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं होना, इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ गेम। ऐसा नहीं है कि जिसकी 160 IQ है वो 130 IQ वाले को बीट कर देगा, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है। द मोर इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्टमेंट इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क, जो आपका फ्रेमवर्क है इन्वेस्टमेंट का, हैविंग कंट्रोल्स ऑन द इमोशंस, हैविंग कंट्रोल ऑन द रिस्क, हैविंग कंट्रोल। एक्सट्रीम इंटेलिजेंस आपको यहाँ कुछ ना प्रॉफिट देगी, ना लॉस देगी, ना गेन देगी, ना कोई एडवांटेज नहीं होता उसका। सिर्फ एक चीज़ आपको समझनी है, अपने आप को, और आप बहुत बढ़िया इन्वेस्टर एंड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। इसी चीज़ का कंटिन्यूएशन में मैंने ये तीसरी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट, सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफन बीट द कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज। ये एक मानी हुई बात है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर एक थे मिस्टर बेन कार्सन, जिन्होंने 2017 में लिखा था द इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस ऑफ द US कॉलेज endowment funds couldn't beat a simple strategy of investing low cost index fund। मतलब एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ आइडिया दे दूं। बाहर के US के कॉलेजेस में कई फंड्स होते हैं जो बड़े बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट्स में चलते हैं, और उनको बहुत अच्छे स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स उस फंड्स को मैनेज करते हैं। वो फंड मैनेजर्स जो इतने हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं और इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, जिनके पास डेटा होता है, वेरियस डेटाज होता है, वेरियस रिसोर्सेज होते हैं, वो बीट नहीं कर पाए एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड को। फॉर द 10 years एंडिंग जून 2016, द कॉलेज इंडाउमेंट फंड विद द रिटर्न दैट बिलोंग्स टू द टॉप डेसाइल, अगर आप कह सकते हैं, हैड एन एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ 5.4, जस्ट 5.4। तो इसी मारे कार्लसन ने डिस्क्राइब किया था कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच डजेंट डिपेंड अपॉन द इंटेलेक्चुअल और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रैटेजी, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द सिंपल इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल इन्वेस्टमेंट्स भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। उनका ये मानना था कि ये जो फंड्स, जो बेसिकली ये बड़े बड़े कॉलेजेस, इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स जो मैनेज कर रहे थे, जो प्राइवेट इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इनके पास हर वो रिसोर्सेज थे जिससे कि ये अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते थे फंड्स को, एंड दे शुड हैव बीटन द स्टॉक मार्केट, बट दे वर नॉट एबल टू बीट द स्टॉक मार्केट्स। इनको डेरिवेटिव्स की नॉलेज होती है, इनको प्राइवेट इक्विटी की नॉलेज होती है, इनको कहाँ फंड्स फ्लो कर रहे होते हैं, ये वेल कनेक्टेड विद द सिस्टम होते हैं, इनको कहाँ स्मार्ट मनी फ्लो कर रहा है ये भी पता होता है, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू बीट। सो सिंपल सन चीज़ है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज गारंटी नहीं होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न दें। एक मॉडल है बॉगली मॉडल है, उसने 3 सिंपल लो कॉस्ट वैनगार्ड के फंड्स लिए, ओके, US में, एंड उनको सिर्फ एलोकेट किया, कितना इक्विटी में रखना है, कितना हमें कैश में रखना है, कितना हमें बॉन्ड्स में रखना है, एंड रिजल्ट्स वर फिनोमिनल। कहने का मतलब यह है, बहुत सिंपल सी उसने स्ट्रैटेजी लगाई कि सिर्फ एलोकेशन रखा। ही एलोकेटेड 40%, 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली, तीनों उसमें मॉडल्स में रखा, इक्विटी, कैश, बॉन्ड्स रिस्पेक्टिवली। लेसन इस चीज़ का ही मैंने ये इस मारे बताने की कोशिश की थी इस स्टोरी को, कि अगर आपको लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पे आपको कॉन्फिडेंट है, बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी कर सकता है, आप उस पर बिलीव करिए और उसको फॉलो करिए, उससे रिटर्न्स आएंगे। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लगा के ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स आए।
वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर इंटेलिजेंट, देयर इज नथिंग एल्स। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो इस बारी ये मैंने 3 स्टोरीज सुनाई और होप यू एन्जॉयड दिस 3 स्टोरीज एंड यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। आप इससे बहुत सीखें। इसको फिर से एक बार सुनिए, समझिए कि बेसिकली मैं ये स्टोरीज़ क्या बताती हैं, क्या वो हैं, एंड इनसे आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।